आपका हमारे चैनल पर। और ध्रुवीकरण की राजनीति और वोट बैंक को लेकर राजनीति करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से समान नागरिक संहिता की तारीफ की गई थी और पक्ष लिया गया था और सरकार से भी बात करने के लिए यह कहा गया था कि सरकार को जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता लागू कर देना चाहिए देश में, यानी कि एक देश और एक कानून। और अब खबरें ये आ रही हैं कि 2021 5 अगस्त को सरकार ला सकती है समान नागरिक संहिता। उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो हमेशा धर्म को लेकर राजनीति करते हैं या फिर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अफवाहें अब उड़ना शुरू हो गई हैं और अब प्रोटेस्ट के दिन और रोडों पर बिरयानी खाने वाले दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार कानून कितना भी अच्छा लाए पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो अपने लोगों को रोडों पर बिठाएंगी ही। अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यहाँ पर ये जो कानून है ये सबके लिए ही एक समान होगा। जिस तरीके से कोर्ट में तमाम ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ तलाक को लेकर, शादी को लेकर या फिर जायदाद के मामले जो थे जो अभी तक कोर्ट में पड़े थे और जिनका मसला नहीं निकल पा रहा था, अब कोर्टों का बोझ भी कम होगा और जल्दी से लोगों के लिए न्याय भी मिला करेगा विपक्षियों की तरफ से। और जिन लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा है कि यूसीसी जो कानून है या बिल है जो अभी तक समझ नहीं आया है, वो अब लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे और अफवाहें तो अभी से उड़ने लगी हैं। और ये तक कहा जा रहा है कि अगर समान नागरिक संहिता कानून आता है तो इसके द्वारा हिंदू कानूनों को सबके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सीए को लेकर बरगलाया गया लोगों को, जो एनआरसी आया नहीं उसको लेकर लोगों को डराया गया और रोडों पर बिठाया गया, ये बातें पूरी तरीके से अफवाहें साबित हुई और अब जनता विश्वास भी कर रही है। और इसी तरीके से नागरिक समान संहिता को लेकर भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, पर ये बातें बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर धारा 144 के तहत अगर ये कानून आता भी है, सरकार लागू करती भी है, तो सभी को जो रीति रिवाज हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। मुसलमान अगर कबूल है करके शादी करते हैं, हिंदू अगर 7 फेरे लेकर शादी करते हैं, क्रिश्चियंस अगर आई डू कहकर शादी करते हैं, तो ये इसी तरीके से शादी हुआ करेंगी जैसे कि अभी तक होती आई है। रीति रिवाजों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा इस कानून के आने से। अगर बदलाव आएगा तो शादियों को लेकर, क्योंकि एक देश और एक कानून अब जनता भी चाहती है और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा जा चुका है कि देश में अब एक कानून और एक देश है तो एक ही कानून आना चाहिए। जिस तरीके से एक के बाद एक शादी की जाती है और 3 तलाक के बाद से अब लोगों को लग ही रहा था कि अब यूसीसी कानून भी जल्दी आएगा। अगर हम 3 तलाक की भी बात करें तो 3 तलाक को लेकर भी लोगों को काफी ज्यादा बरगलाया गया था, पर चीजें ये सामने आई कि उससे मुस्लिम महिलाएं खुश थी। अगर हम 3 तलाक की भी बात करें तो उसको लेकर भी बरगलाया गया था। उसमें सिर्फ तलाक के बिद्दत को खत्म किया था, जो इंस्टेंट तलाक दिए जाते थे और जो फोनों पर ही तलाक दिए जाते थे, बस उस बात के लिए 3 तलाक कानून लाया गया था। बाकी की जो प्रक्रिया थी उससे छेड़छाड़ नहीं की गई थी, पर उसके बावजूद भी जो बात थी उसको लेकर कितना ज्यादा लोगों को बरगलाया गया था। सीए, एनआरसी, 3 तलाक को लेकर जिस तरीके से चीजें हुई, अब यूसीसी को लेकर भी इसी तरीके से लोगों को बरगलाया जाएगा। पर आप बरगलाने में ना आइए, आप चीजों को समझिए कि इससे सिर्फ और सिर्फ तलाक और जिस तरीके से जायदाद के बंटवारे को लेकर गोद लेने की प्रक्रिया जो होती है और शादी तलाक, इन सारी चीजों को लेकर कि अगर एक नागरिक है तो आप दूसरी शादी कौन से कानून के तहत कर सकते हैं, इन सारी चीजों में बदलाव आएगा, ना कि रीति रिवाज में। जो अभी तक रीति रिवाज चले आ रहे हैं वही रीति रिवाज चले आएंगे और कानून जब बनकर आएगा वो चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि अब किस तरीके से हमारा देश चलेगा। जब संविधान की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी पार्टियों में तो हैं और बड़े नाम तो हैं उनके, पर फिर भी शरीयत लागू करने की बात हमारे देश के लिए की जाती है, पर यह देश शरीयत से नहीं, ये देश चलता है संविधान से। अगर यहीं पर जिन लोगों को समान नागरिक संहिता से प्रॉब्लम है और ये कहेंगे क्योंकि जितने धर्म हमारे देश में है उसी धर्म के हिसाब से सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। अगर मुसलमान अपने हिसाब से तलाक देते हैं तो उन्हें 3 बार तलाक कहना पड़ता था या फिर काजियों के पास जाना पड़ता था, हिंदुओं में अलग प्रक्रिया से तलाक होता था। पर अगर ये कानून आ जाता है तो इसके बाद सभी को तलाक अगर लेना होगा तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के द्वारा ही तलाक दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा ही, संविधान के द्वारा ही
चीजें निकलकर सामने आएंगी, कोर्ट के द्वारा ही चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। सिर्फ यही सारी चीजें हैं, यही 4-5 चीजें हैं जो इस कानून के आने से बदल जाएंगी। अभी तक जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम यूसीसी मानेंगे यानी कि समान नागरिक संहिता मानेंगे, क्योंकि भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले निकलकर सामने आएंगे और तमाम ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को लेकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने काम एक ना किया हो, पर अगर कोई कानून आता है तो उसे भड़काने का काम नेता जरूर सामने आकर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसे लेकर सभी सरकारों ने वादे तो किए। जिस वक्त पे हमारा देश आजाद किया हुआ था उस वक्त में भी कुछ लोगों की मांग थी कि धारा 144 के तहत, आर्टिकल के तहत यूसीसी को लागू कर देना चाहिए, पर उस टाइम पे हिंदू मुसलमान के दंगे इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पे लागू करना ठीक नहीं था। उस दिन के बाद सरकारें हमारे देश में बनती रही, बिगड़ती रही। 54 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पर कांग्रेस की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ वादे किए गए। अब मोदी सरकार के बाद अब एक और बात समझिए कि 5 तारीख 2019 को धारा 370 हटाई गई। 5 तारीख 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिस दिन से राम मंदिर का बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और अब 5 अगस्त को ही आएगा यूसीसी बिल। एक 5 तारीख ऐसी है जो इतिहास में भी लिखी जाएगी शायद आगे चल के कि कितने बड़े बड़े काम इस 5 अगस्त की तारीख के दिन किए गए। अब जनता भी 5 तारीख का, 5 अगस्त का इंतजार कर रही है और ये भी सोच रही है कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो सामने फिर से आएंगे और जो लोगों को बरगलाने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि ये तो मुसलमानों के लॉ के खिलाफ है, ये तो अल्लाह की बताई हुई बातों के खिलाफ है। और यही बात, 2 तरीके की बातें ये लोग करते हैं, क्योंकि संविधान में तो यही लिखा हुआ है और अगर बात तलाक पे आ जाए तो फिर वो अपने काजियों के पास चले जाते हैं और इन्हीं सारी चीजों में बदलाव करने के लिए जिस तरीके से हर धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं और इसी की वजह से कोर्टों के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। कोर्टों में इतने सारे केसेस हो जाते हैं जिनमें आधे से ज्यादा केसों के ऊपर सुनवाई नहीं हो पाती और जब यूसीसी आ जाएगा तो कोर्टों के ऊपर भार भी कम हो जाएगा और जो फैसले कोर्ट में जाया करेंगे उसके बाद जल्दी न्याय मिलेगा, चीजों में जल्दबाजी नहीं होगी और जो फैसला लिया जाएगा वो सदृढ़, मतलब जैसे कि संविधान के तौर तरीकों से लिया जाएगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम करेंगे, शाहीन बाग को फिर से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ सरकार बड़े बड़े कानून ला रही है कि देश में अच्छी तरीके से लगाया जाए। अगर हम बाहर के देशों की भी बात करें, अगर पाकिस्तान परस्ती नेताओं की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी यूसीसी बिल है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे देश भी एक देश और एक कानून यानी कि यूसीसी समान नागरिक संहिता जैसे कानून को लागू कर चुके हैं और हमारे भारत देश में अगर इस तरीके का कानून लागू किया जाता है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सामने आकर ये कहेंगे कि ये तो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। जहां पर सरकार चाहती है कि हर एक वर्ग, हर एक धर्म का व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आगे चले और जिससे देश की प्रगति हो, पर कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि फिर ध्रुवीकरण खत्म हो जाएगा, वोटों की राजनीति खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं असदुद्दीन के ओवैसी के भाई और ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए और ये इतने करोड़ हैं और हम इतने करोड़ हैं। हमेशा भारत की एक जनता है और जिस तरीके का बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी दे चुके हैं कि सबका डीएनए एक है। एक तरफ जहां तमाम लोगों की तरफ से कोशिश की जाती है कि देश एकजुट होकर सिर्फ विकास के ऊपर ध्यान दे, तो यहीं पर कुछ इस तरीके की पार्टी हैं जो लोगों को सीए, एनआरसी, यूसीसी या फिर एनपीआर जैसी चीज को लेकर भी बांटने का प्रयास करती हैं और हमेशा ये कहने का प्रयास करती हैं कि जो मौजूदा सरकार हमारे देश में है वो मुसलमानों के लिए गलत कर रही है, वो मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है, जो पूरी तरीके से निराधार हैं, पूरी तरीके से उन बातों का कोई सत्य नहीं है, उन बातों में कोई सत्यता नहीं है जिन बातों को इन विपक्षियों के द्वारा उड़ाया जाता है। जनता अब समझ चुकी है और आज की जो जनता है और आज का जो भारत है, आज वो यही चाहता है कि 5 अगस्त जो आ रहा है 2021 का, इसको भारत सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाए और एक एक करके इसी तरीके से बड़े बड़े कानून आए जिससे कि हमारा देश इस
धर्म, जाति और एक दूसरे के धर्म से इन सारी चीजों पे लड़ने की बजाय आगे विकास को लेकर चले। क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके अगर हम गोद लेने की बात भी करें, पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने से 21 साल छोटे लड़की या लड़के को ही गोद ले सकता है। और यहाँ पर ये तो संविधान के अकॉर्डिंग है ही। अगर जायदाद की बात करें तो जायदाद को लेकर हर धर्म में अपनी अपनी रीतियां हैं, जिन्हें यूसीसी के बाद चेंज कर दिया जाएगा। और वो चेंजेस क्या होंगे वो संविधान के अनुसार होंगे। किसी के ऊपर भी कोई धर्म नहीं थोपा जा रहा है। अगर आपको इस तरीके से लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं तो पहले चीजों को समझिए और उसके बाद सरकार से सवाल करिए। सरकार आपकी बात सुनने के लिए बैठी है, क्योंकि सरकार पहले जनता से पूछेगी और उसके बाद ही उसमें अगर कोई चेंज करने की चीजें की जाएंगी तो वो भी संविधान में लिखी हुई है। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।